प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम चुनावी संवाद में, जो हरियाणा से लगातार जारी है। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इन सब के बीच में जननायक जनता पार्टी। हमारे साथ इस समय पर वो शख्स मौजूद है जिसने 2019 के विधानसभा चुनाव में चमत्कारिक प्रदर्शन किया था, लेकिन राजनीतिक प्रेक्षक 2024 में सफलता की उस कहानी को लेकर संदेह जता रहे हैं। पर वो खुद इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं और अपनी संभावनाओं को कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करते हैं। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जननायक जनता पार्टी के पोस्टर बॉय दुष्यंत चौटाला की। बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं, उनके लोग उन्हें बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं, पर वो खुद इस चुनाव को किस उम्मीद के साथ देखते हैं। तो दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल यहीं से, किस उम्मीद के साथ इस चुनाव को देख रहे हैं? पूरी उम्मीद है और मुझे लगता है कि जो हमने काम करवाए हैं और जिस विजन को आगे लेकर चल रहे, जनता उसमें साथ भी देगी और मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी के साथ खड़ी भी होगी। हमने काम करवाया तो काम तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी, तो भाजपा की संभावनाओं को भी उतनी ही बेहतर देख रहे हैं तो जितना अपनी संभावनाओं को बेहतर देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिसार एयरपोर्ट पहले 5 साल में बीजेपी ने बनवाया? नहीं, मेरा तो सवाल ये है कि जो हमने काम करवाए तो उसमें दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी की काम की बेहतरी की बात कर रहे हैं। सरकार भाजपा के साथ थी, तो भाजपा की संभावनाओं को भी दुष्यंत चौटाला उतना ही बेहतर देख रहे हैं। करता हूँ वो है कि जो हमारा विजन था जी, जिस विजन के साथ हम 2019 के चुनाव में गए, क्या हम उसको फुलफिल कर पाए? जी, आज काम कराने की बात वहीं आती है कि जो वादे जनता से करे थे, हम उस पर कितना खरे उतरे। जी, चाहे वो 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी देने की बात हो, चाहे प्रदेश में निवेश लाकर प्राइवेट रोजगार पैदा करने की बात हो, 75% का कानून विधानसभा में पास करने की बात हो, अनेक ऐसे कदम हैं। बीसी है, बीसीए के साथी है, नाई है, तेली है, कुम्हार है, सुनार है, कश्यप है, आपके स्वामी है, इन सारी कम्युनिटीज़ को पंचायती राज में 8% हिस्सेदारी हम दिलवा पाए, कानून के तौर पे दिलवा पाए। पर ये कितने कमाल की बात है ना दुष्यंत जी, कि जिन कामों को आप गिना रहे हैं वो काम 2 लोगों के संयुक्त नेतृत्व में हुए। एक मनोहर लाल खट्टर जी, एक दुष्यंत चौटाला जी। चलिए, सही, दोनों इस चुनाव में उस भूमिका में नहीं है जिसमें 4.5 साल थे। ऐसा क्यों हुआ आप लोगों के साथ? मैं तो आज भी उसी भूमिका में हूँ। मनोहर लाल जी दिल्ली चले गए जी, मेरी भूमिका नहीं बदली। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में तो दोनों नहीं है ना। चलिए, वो तो सरकार चली गई, गठबंधन टूट गया, दोनों अलग रास्ते पे चल रही है जी। मुझे नहीं लगता कि उससे जो कराए हुए काम है उसको जनता भूलेगी। जैसे किसान को 2 दिन में पेमेंट देने की बात हो जी, ये व्यवस्था ही हमने पैदा करी। पहले कहाँ थी ये व्यवस्था? पहले तो 2-2 महीने तक आड़ती के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर जाके पेमेंट होती थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं बहुत बड़ी गलती हुई जो दुष्यंत जी के साथ सरकार बनाई और चलाई। दुष्यंत जी भी ऐसे ही महसूस करते हैं बड़ी गलती हुई? मैं तो ये मानता हूँ मेरे से उससे बड़ी गलती हुई जी, कि मैं पब्लिक सेंटिमेंट्स नहीं समझ पाया जी। अगर मैं पब्लिक सेंटिमेंट समझ जाता तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। तो पब्लिक सेंटिमेंट्स ना समझने की क्या कीमत चुकानी पड़ रही है दुष्यंत चौटाला जी? लोकसभा में चुका ली जी। और दुष्यंत तो कहते थे कि लोकसभा चुनाव तो राज्य की राजनीति का विषय नहीं था, राष्ट्रीय विषय था, तो भी इसलिए ऐसा था। आप अगर कंपेयर करें जो 4.5% हमारे पास वोट शेयर पिछली बार 2019 की लोकसभा में आया था, वो कट डाउन होकर और आज 1% से नीचे आ जाता है, तो हमने तो झटका झेला ही है। पर जब 2019 का विधानसभा चुनाव था दुष्यंत जी, दुष्यंत चौटाला जब भी कहीं जाते थे, कौन आया, शेर आया, ये नारे हम सुनते थे। अब की बार दुष्यंत चौटाला बता रहे हैं कि उन्होंने सरकार में रहते हुए बहुत बेहतर काम किया, अपने एजेंडे को पूरा किया, पर दुष्यंत चौटाला गाँव में जा रहे हैं, क्यों आया के नारे लग रहे हैं। ऐसा बदलाव क्यों हो गया? कहाँ आप फिर शायद देख नहीं पाए हैं जी। मैंने लगभग 48 हल्के कवर करे और मुझे तो कहीं ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगा। हाँ, लोकसभा में लगा जी, विरोध भी झेला है लोकसभा में, और विरोध के बाद हमने लोगों के बीच में जाना शुरू किया और लोगों को बताया, लोगों को समझ भी आई। और ये कहावत तो चौधरी देवीलाल जी भी कहा करते थे, समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। जी। तो इस बार कौन ज़्यादा बहकाता हुआ दिख रहा है आपको, कांग्रेस या भाजपा? मैं नहीं मानता कि आज पूर्ण बहुमत किसी का आ रहा है जी, और हंग असेंबली की और हम आगे बढ़ रहे हैं जी। पर राज्य के लिए क्या आप हंग असेंबली को बेहतर मानते हैं? और आप जनता जो जिसने मैंडेट 6 महीने में 10 सीटें जीत कर दिखाई हरियाणा में,
वो 4.5 सत्ता में रहने के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाने में अपने आप को अक्षम पा रहा है। हिमांशु जी, जहाँ पूर्ण बहुमत की बात करते हैं, हमारा तो संगठन अभी 6 साल पुराना है जी। भारतीय जनता पार्टी ने कितने उतार चढ़ाव देखे। कांग्रेस जो देश का सबसे पुराना संगठन है, 125 साल पुराना है, क्या वो पूर्ण बहुमत की सरकार से और एकदम 45 सांसदों से भी कम आना, ये तो परिस्थितियाँ हैं राजनीति की। मैं थोड़ा और संजीदगी से बात करने की कोशिश करता हूँ दुष्यंत जी। आप बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं। चौधरी देवीलाल का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ। दुष्यंत और दिग्विजय को एक बड़ी संभावना के तौर पर राज्य की राजनीति में देखा गया। 4.5 साल सत्ता में रहने का मौका भी आपको बड़ी भूमिका के साथ मिला। कहाँ चूक गए दुष्यंत चौटाला, जो आज इस विधानसभा चुनाव में ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बना रहे हैं? कि चूकने की बात नहीं है। ये तो रीजनल पार्टीज़ के साथ जब भी वो पावर में आई है, एक दौर आता है अप एंड डाउन का। जब नेशनल पार्टीज़ की ओर कैडर जाता है और नेशनल पार्टीज़ की ओर जाता है, उसको वापस लाने में मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत हम कर रहे हैं। आप सपा का उठा लीजिए, मायावती जी का शासन रहा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2 टेन्योर हो गए, क्या वो मेहनत करनी छोड़ देंगे? आप आरजेडी की बात करिए, आरएलडी की बात नहीं कर रहा मैं, जो बात कर रहा हूँ वो दुष्यंत जी के एक आत्म मूल्यांकन की बात कर रहा हूँ। दुष्यंत जी को लगता है कि कहीं मैं चूक गया, या दुष्यंत जी को लग रहा है कि जिस गति से चलना था उसी गति से मैं चल रहा हूँ? दुष्यंत जी किस नतीजे पर हैं? मैं ये मानता हूँ कि जनमत जनता के हाथ है, किसी पॉलिटिशियन के हाथ नहीं है। कैडर मेहनत करेगा तो जनमत आएगा, और उस कैडर को एक्टिव रखना हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है। तो इस बार कांग्रेस बड़ी उम्मीदों के साथ में है, उसका 7 गारंटियां बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दुष्यंत चौटाला 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देना चाहते थे। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भांजी बता रहे हैं सरकार में आ रहे हैं 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने जा रहे हैं। कोई कम करने की बात तो नहीं कर रहा। क्या देख रहे हैं कांग्रेस की इन गारंटियों को? कांग्रेस की गारंटी कांग्रेस का नेतृत्व तय नहीं कर पा रहा। कास्ट सेंसस की गारंटी तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी दी थी, तेलंगाना में भी दी थी, 2 जगह उनकी सरकार बनी, क्या ला पाए आज तक? कांग्रेस ने जो वादे कर्नाटका और तेलंगाना में करे हैं, कितने पूरे कर पाई? आज राहुल गांधी कहते हैं अग्निवीर ख़त्म कर दूंगा स्टेट इलेक्शन में। क्या अग्निवीर स्टेट सब्जेक्ट भी है? वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है देश के। कांग्रेस जो वादे कर कर आ रही है, उनको पता होना चाहिए कि 10 साल के शासन में जब वो प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भी रहे, या उनने निर्दलीय और दूसरी पार्टीज़ के लोग तोड़कर अपने साथ रखकर सरकार चलाई, क्या उस समय पूरे कर पाए? तो कांग्रेस की गारंटियों को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या ज़मीन से समझकर उन्होंने ये वादे किए हैं, या आपको लगता है एक अव्यवहारिक गारंटियां हैं जिनको? चुनाव के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे जी, उस समय 15 लाख का वादा था, आया आपकी जेब में? जी। देश का कोई एक नागरिक बताए कि 15 लाख बीजेपी ने उनके खाते में डलवाया? आपने कभी पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 15 लाख का वादा किया हुआ है? नहीं, मगर ओरली तो बोला ना। वही तो मैंने जानना चाहा कि आप भी क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से चल रहे हैं? यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं प्रधानमंत्री के मुंह से निकली चीज को मानता हूँ जी। क्या प्रधानमंत्री ने 2014 में ये बात नहीं कही थी कि देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख आएंगे? जी। आप भी एक चैनल के एडिटर हैं जी। और उस चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा। अगर दुष्यंत आज कोई चीज़ पब्लिक में जाकर बोलता है और वो डिलीवर नहीं कर पाता, पब्लिक उस चीज़ को देखती है। तो दुष्यंत चौटाला को क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में क्या प्रदर्शन करने जा रहे हैं? कि मैं उस बुलबुले के बारे में बात नहीं करूंगा जो 5 तारीख को फूटेगा जी। मगर आज की परिस्थितियों के हिसाब से पूर्ण बहुमत हरियाणा प्रदेश में किसी का नहीं आ रहा। पूर्ण बहुमत नहीं है, ये तो आप पहले भी कह चुके। पर कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं दुष्यंत चौटाला, मैं नहीं या मानता। कांग्रेस के साथ में सरकार बनाने के अगर लिए हमारे पास इच्छुक हैं? अगर हमारे पास नंबर्स होंगे हमारे अलायंस के पास तो हम लीड करेंगे, और नहीं होंगे तो विपक्ष में बैठेंगे। पर दुष्यंत चौटाला तो बोलते हैं कि सत्ता की चाबी हमारे पास ही रहेगी, और अब आप विपक्ष में बैठने की बात करने लगे। इतना आप हिमांशु जी, आप जी एक बात रखते हैं कि आप कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जी। मैं ये बोलता हूँ अगर हमारी चाबी में दम होगा जी पिछली बार की तरह, तो ताला भी इस बार हम ही खोलेंगे जी। और अगर नहीं होगा, जनमत को, जनादेश को स्वागत करेंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।
आज ये कहना कि मैं सरकार में ही रहूँगा, ये तो शायद मुझे लगता है कांग्रेस या बीजेपी किसी के लिए मुमकिन ना हो। दुष्यंत चौटाला तो बहुत आत्मविश्वास के साथ हमने हमेशा देखा है। तो मेरा दुष्यंत क्या चौटाला शुरुआत में ये मेरा- कह रहे थे कि चाबी मेरे पास ही रहेगी सत्ता की, तो आज भी अब कहते- विपक्ष में बैठने की बात करने लगे दुष्यंत चौटाला अभी से, अभी तो वोटिंग भी नहीं किसको हुई। पता है कि क्या नंबर आएंगे, जी क्या 5 तारीख होगी और 8 के बीच में अपन चर्चा करें? नहीं, हर रोज चुनाव बदलता है, जी। हर रोज परिस्थितियां बदलती है। तो सत्ता की चाबी खोलने वाले दुष्यंत चौटाला को लग रहा है कि अब बात और हवा दोनों बदल गई है। बिल्कुल नहीं। आपने सवाल पूछा, उसका मैंने जवाब दिया। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं ताला छोड़ूंगा। तो दुष्यंत चौटाला लीड करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं शायद लीड भी कर सकता हूं अपने गठबंधन से, तो पीछे किसको चलाएंगे, भाजपा को, कांग्रेस को? आप दोनों से पूछ लीजिए कौन सा चलने को तैयार है। नहीं, मेरा तो सवाल इसलिए कि पिछली बार के संदर्भ में दुष्यंत चौटाला जी को लगता है कि वो सेंटीमेंट समझने में चूक कर गए जनता के। इस बार का सेंटीमेंट नहीं, सेंटिमेंट्स गवर्नमेंट फॉर्मेशन की नहीं थी, सेंटिमेंट्स किसान आंदोलन की थी। जी हाँ, मैं चूका। जी उस समय के सेंटिमेंट्स थे लोगों के कि शायद दुष्यंत अगर सरकार छोड़ दे तो सरकार गिर जाएगी। सरकार तो मेरे बाद भी सैनी साहब ने चलाई है, जी। मगर वही चीज़ है भी, समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। तो खट्टर जी की जगह सैनी जी आए, इसको लोग क्या समझ पाए और दुष्यंत जी क्या समझ पाए? कि सैनी जी 74 दिन भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। उनने जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी वो 74 दिन की बात करते थे, शायद 56 दिन वो सरकार को बिना कोड ऑफ कंडक्ट के चला पाए, और 56 दिन के अंदर वो 5 चीज़ नहीं बता सकते जो डिलीवर कर पाए, जी। जो उनकी सोच के साथ आगे बढ़ा। अग्निवीर को 10% पुलिस में हिस्सेदारी देने का काम जो था वो भी हम लोगों ने कैबिनेट में पास किया था, ना कि सैनी साहब ने किया। आप एक चीज़ बताइए जो सैनी साहब के विजन के साथ प्रदेश को उन 54 दिनों में मिली। जी। तो फिर भाजपा ने ये जो बदलाव किया, तो इस बदलाव को आप क्या देखते हैं? क्यों ऐसी नौबत आई कि भाजपा ने ये बदलाव भाजपा ने ये एक्सपेरिमेंट कई प्रदेशों में करा है। जी। उत्तराखंड में किया, गुजरात में किया, और जो स्टेटों में किया वो स्टेट के हालात देखे, वो कामयाब भी रहे, फेल भी रहे। आपने जो 2 स्टेट का नाम लिया वो तो सफलता की वही तो कहानी कह रहा हूँ, है। 2 में कामयाब रहे। क्या आप बता रहे हैं भाजपा यहाँ भी सफल होने जा रही है? बिल्कुल नहीं। मैं आज की परिस्थिति से ये बता सकता हूँ कि 25 सीटों से नीचे भारतीय जनता पार्टी लाएगी। तो भाजपा तो आप 25 सीटों के नीचे ले आए, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस मुझे लगता नहीं 40 का मार्क छुएगी। जी। तो 25 पर कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को देख रहे हैं, 40 के आसपास में दुष्यंत चौटाला कांग्रेस को देख रहे हैं। जेजेपी और एनएलओ को भी बता ही दीजिए फिर दुष्यंत जी कहाँ कहाँ देख रहे हैं? तो जहाँ बीच का गैप है वहाँ देख रहे हैं। संख्या के तौर पर आपने दोनों विरोधी पार्टियों के मैं तो ये मानता आंकड़े हूँ जो बताए। नंबर मेरे पास पिछली बार आए थे उससे फालतू नंबर्स के साथ मैं तो दुगना, 2.5 गुना, 3 गुना तक का टारगेट कर रहा हूँ। पिछली बार जो नंबर आए थे उनमें से कुल 3 चेहरे जेजेपी के टिकट पर मैदान में है। हिमांशु जी, जब आपका चैनल बना था क्या सारे आपके एंकर्स आज वहाँ बैठे हैं? जी हर आदमी अपॉर्चुनिटी देखता है, जी उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, पैकेज अच्छा मिल रहा है, वो जाता है चैनल छोड़ के। जी। ऐसे ही पॉलिटिकल है, जिस आदमी को लगता है मैं वहाँ मेरी ग्रोथ हो सकती है वो जाएगा। परिस्थितियों को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का मन नहीं दुखता कि जिन लोगों को आपने जरूरत के समय पर संबल दिया, स्थान दिया, सम्मान दिया, वो वक्त के साथ में इस तरीके से बदल गए? मन कचोटता नहीं दुष्यंत जी का? मन दुखने से राजनीति नहीं होती। ये तो चौधरी देवीलाल जी से हमने सीखा है जी कि जब चौधरी देवीलाल जी का जीवन राजनीतिक तौर पर शुरू हुआ जी और जब उनने आखिरी सांस लिया, पता नहीं कितने चेहरे आए और गए। आज भी आदि कांग्रेस और बीजेपी जो है वो चौधरी देवीलाल की यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। दुष्यंत चौटाला की जीवन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। दुष्यंत चौटाला को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, भावनाओं से राजनीति नहीं होती। जी अगर आपका कैडर का, कोई इलेक्ट्रोल का जीता हुआ आदमी जाता है तो क्या आप रोएंगे? जी जिस प्रोफेसर संपत सिंह को चौधरी देवीलाल जी ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नंबर 2 रखा, फाइनेंस मिनिस्टर रखा, क्या वो नहीं छोड़ कर गए? जी और यही मैं कांग्रेस का उदाहरण लूँ तो आज वीरेंद्र सिंह जी हैं जी जिनने सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस आई बनाई और उसके बाद वही कांग्रेस में वापस आकर बीजेपी में 10 साल मज़े लेकर आज कांग्रेस में आ जाते हैं। जी क्या कांग्रेस रोएगी? जी तो पार्टियां हैं, पार्टियां संगठन से चलती है, कार्यकर्ताओं की सोच से चलती है। नेता आएंगे, कैडर का साथ मिलेगा, नेता जीतेंगे। तो 2019 की कांग्रेस में और 2024 की कांग्रेस में क्या अंतर देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी?
वो ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। जो लोग कांग्रेस को गालियाँ देते थे आज वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे हैं। जी, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह का कांग्रेस में वापस आना उसकी जड़ों को कितना मजबूत कर गया? मुझे नहीं लगता जींद जिले में कोई ज़्यादा मजबूती मिली है। जी, उचाना आपका विधानसभा क्षेत्र वीरेंद्र है। सिंह जी उस कद के नेता थे जो लोगों को टिकट दिलाते थे। जी, आप मुझे बताइए, वीरेंद्र सिंह जी के बेटे को क्या पहली लिस्ट में कांग्रेस ने टिकट दी या दूसरी लिस्ट में दी? जी, जिस आदमी को इतने बड़े कद के नेता अपने आप को जो मानते हैं उसको अपने बेटे की टिकट के लिए तीसरी लिस्ट का इंतज़ार करना पड़े, ये साफ दिखाता है कांग्रेस उनको कितना मानती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे का नाम तीसरी लिस्ट में आया, इसमें दुष्यंत चौटाला का कितना योगदान था? मेरा क्या योगदान होगा? जी, मैं कोई कांग्रेस के AICC के दफ्तर में बैठता हूँ? जी, और लोग बोलते हैं दुष्यंत चौटाला के संबंध सब तरफ रहते हैं। ना, बिल्कुल आपके नहीं। संबंधों का कितना प्रभाव था इसमें? मैं राजनीतिक तौर पर अपने संगठन की सोच के लिए काम करता हूँ। जी, आप चाहे कुछ कह दीजिए, जी, ना तो कांग्रेस ना BJP के अंदर जी, किसी प्रकार से भी इस तरह के संबंध रखने की रुचि दुष्यंत नहीं रखता। पर दुष्यंत उचाना से ही क्यों लड़े? हवाएं बड़ी चलती रही, दुष्यंत यहाँ जाएंगे, दुष्यंत वहाँ जाएंगे, पर दुष्यंत उचाना में दिखाई एक चीज़ तो मेरी क्रेडिबिलिटी साबित करती है कि जिन लोगों ने प्यार दिया मैं उनको छोड़ के नहीं जा रहा। जी, पर जिन्होंने तिरस्कार दिया लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, बात दुष्यंत चौटाला को इस सवाल का सामना करना पड़ा। क्या हम 2 करोड़ 4 लाख वोटर्स को बदल सकते हैं? जी, क्या मैं छत्तीसगढ़ से 2,14,000 वोटर उचाना में ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। वही 2,14,000 वोट डालने वाले हैं जिनने पिछली बार गले लगाया। जी, और दुष्यंत का 10 साल में 35 साल की उम्र में जी, ये 5वां उचाना में चुनाव है। जी। अगर उचाना के प्रति मेरे मन में कोई 19-21 भी होती तो शायद मैं चुनाव ही ना लड़ता। जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर तो है ना कि दुष्यंत चौटाला उचाना के प्रेम से अभिभूत हैं, पर उचाना ने 4 महीने पहले ऐसा प्रेम जाहिर नहीं कि किया। लोकसभा का इस बार का जो माहौल था जी, पूरे नॉर्थ इंडिया में 2 ही तरफ था, जी, NDA और इंडिया। जी, सिर्फ गिनती की 5 सीटें हैं जहां पर इलेक्ट्रोल ने दोनों बड़े अलायंस को, एक को बाहर कर और एक किसी सरप्राइजिंग कैंडिडेट को जिताया है। जिसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं, अमृतपाल है पंजाब में, जेल में थे, भावनाओं के अंदर उनको लोगों ने वोट दिए। या चंद्रशेखर आज़ाद हैं, नगीना से वो जीते और बसपा वहाँ पर कितने वोट शेयर पर रहेगी। अगर मैं बात करूँ पंजाब की ही सीट का, तो शायद पूरे नॉर्थ इंडिया में एक फिरोजपुर की सीट है जिसमें 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ compete करी और 12,000 के अंदर हार जीत का फैसला हुआ लोकसभा में। बड़ा शॉकिंग था। जी। और कोई दूसरी सीट नहीं है जहाँ तीसरे कैंडिडेट को भी 12,000 के अंतर में लाया गया। तो दुष्यंत चौटाला इस आरोप से कितने आहत हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ वो दुष्यंत और JJP को साथ लेने के कारण हुआ। बहुत भ्रष्टाचार किया दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी और दुष्यंत चौटाला ने, इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप बताओ। जी, आपने इतने प्यार से कहा कि दुष्यंत ने भ्रष्टाचार किया, आप भी पूरे इससे दिन ज़्यादा प्यार से कुलदीप बिश्नोई बोले हमसे। हमने उनसे सवाल किया, JJP पिछली बार बड़ा चमत्कारिक प्रदर्शन की, इस बार क्या देते हैं? हिमांशु जी, immature बात party। ना पलटो। ना बात नहीं पलट रहा, आपको लेख के साथ बता रहा हूं, हवाले के साथ। आपने एक चीज बोली कि भ्रष्टाचार दुष्यंत ने किया। आप मुझे 1 रुपए का आरोप सिद्ध करके बताओ। जी, ये मेरा आरोप नहीं है, ये भाजपा के अरे नेताओं के बयान है। अरे नेताओं के आप बयान जिनके पर साथ भी- 4.5 साल सत्ता में रहे दुष्यंत जी, बयान वो लोग पर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि मेरे ऊपर तो 5 साल आरोप लगे। जी, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि 1 रुपए का आरोप कोई बताए तो सही। क्या पॉलिटिशियन का यही काम है कि वो निराधार आरोपों पर जवाब ही पूरी जिंदगी देता चला जाए? पर आपको भाजपा को से इस बात को लेकर नाराजगी नहीं है कि जिनके साथ 4.5 साल सत्ता में साझेदारी की, जिनके संदर्भ में दुष्यंत जी का दावा है कि जनता के लिए हमने बेहतर काम किए, वो आज सीधा आरोप ये लगाते हैं कि दुष्यंत चौटाला जी के कारण उनकी पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। जिस व्यक्ति ने स्टेबिलिटी नहीं रखी, पूरा जीवन दाएं बाएं पॉलिटिकल काट दिया, वो दुष्यंत पे आरोप लगाएगा? जी, आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उनका पॉलिटिकल करियर के अंदर
उनके फैसले तो देखिए क्या लिए गए हैं। जी, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जांच वांच की बात कर रहा था, आपको याद होगा। मैं तो खुल के कहा था कराइए, 3 महीने थे, क्यों नहीं कराई? जी, आप क्या समझ पाए क्यों नहीं कराए? अरे कोई चीज़ होगी जब भी तो कराओगे, टीवी पे बोलना तो बहुत आसान है। तो ऐसा बोलने की नौबत क्यों आती है? इन लोगों को अब आपका साथ भविष्य में चुनाव चाहिए है, नहीं? चुनाव है जी, चुनाव में हर तरह की बात बोली जाती है। तो दुष्यंत चौटाला से अब हम आखिरी दौर की बातचीत पर अगर आते हैं, 2019 के संदर्भ में दुष्यंत चौटाला बोलते हैं हमने जो वादे किए थे हम उन्हें पूरा करने में काफ़ी हद तक सफल रहे। 2024 में किन उम्मीदों को जगा रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, हमने कई फैसले करे हैं, जैसे महिलाओं के लिए हम 50% पंचायती राज में हिस्सेदारी लाए थे। अगर अब सरकार बनती है, आपने देखा होगा हर रोज़ चलता है टीवी के अंदर, वुमेन सिक्योरिटी की बात करी जाती है। आज टीचिंग सेक्टर के अंदर भी 20 से 25% महिलाएं हैं। आज उसको बढ़ाकर 50% का हम काम करेंगे, चाहे वो टीचर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के अंदर अगर 50% महिला शिक्षिकाएँ होंगी तो अपने आप वुमेन सिक्योरिटी को टेक केयर करेंगे हम। आज गरीब बच्चा है, वो शहर में पढ़ने जाता है, उसके लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। हमारा संयुक्त वादा है कि प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक सब डिवीज़न में अम्बेडकर छात्रावास हम खोलेंगे और उस छात्रावास से वो अपॉर्चुनिटी देंगे। जो डिजिटल लाइब्रेरी हमने 1200 गांव में बनाई है, वो हरियाणा प्रदेश के 6800 गांव के अंदर हम लेकर जाएंगे। एटलीस्ट कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव की चौपालों तक हम पहुंचा पाए। हम प्रदेश के अंदर जैसे इरिगेशन कोर्सेज हैं, जिसको खाल बोलते हैं, खाल की व्यवस्था में भूपेंद्र हुड्डा एक प्रतिबंध लगा गए थे कि 20 साल तक खाल रिपेयर नहीं होगा। उसको रिपेयर मॉडल को हम 10 साल पे लाने का काम करेंगे और नए खाल बनाने की अवधि जो है तोड़कर पूरे को, उसको 15 साल पर लाने का काम करेंगे। तो कुल मिला के इन वादों के साथ दुष्यंत चौटाला है। अब आखिरी सवाल पर आता है। पिछली बार दुष्यंत चुनाव लड़ रहे थे और उनके सारथी के तौर पर दिग्विजय दिख रहे थे। इस बार आपने दिग्विजय जी को भी मैदान में उतार दिया है चुनावी राजनीति। इस बार तो सारथी के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी मैदान में, जो जेल में थे पिछली बार। जी, श्रीमती नैना चौटाला जी भी चुनाव के अंदर सारथी के तौर पर हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी भी मैदान पर हैं। जी, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जननायक जनता पार्टी की सोच रखता है, वो आज इस सोच से बाहर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर हमने तमाम मुद्दों पर आपसे खुलकर बातचीत की। अब समय है जनता से सीधे बातचीत का। क्या कुछ जनता टीवी के माध्यम से हरियाणा की जनता को दुष्यंत चौटाला कहना चाहेंगे? जनता है और दुष्यंत जी है। देखिए, मैं तो हरियाणा की जनता से यही अपील प्रार्थना करता हूँ कि 5 तारीख को बढ़ चढ़ कर मतदान करिए और अपने भविष्य के लिए आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे गठबंधन का विधायक बनाइए और हरियाणा के भविष्य के लिए अगले 50 साल की प्रगति तरक्की के लिए हमारे सारथी बनिए। तो दुष्यंत चौटाला जी से हमने खुलकर बातचीत की तमाम मुद्दों पर। दुष्यंत चौटाला जी की बातचीत के 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं। एक, उनकी राजनीतिक समझ कहती है कि हरियाणा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। और तीसरा उनका दावा है कि जो प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी का 2019 के विधानसभा चुनाव में था, उससे बेहतर प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी इस 2024 के विधानसभा चुनाव में करेगी। दुष्यंत चौटाला का अपना आकलन है, उनके आकलन के लिए शुभकामनाएं। दुष्यंत जी, इस चुनाव के संदर्भ में और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। सलाम।